नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काजी आसिफ और आपके सामने पेश हुए हैं कुछ चंद बातें लेकर। आपने ब्रॉडशीट का नाम तो सुना होगा और उसको ये भी आपको इल्म है कि कितने अरब रुपए हर्जाने के तौर पर हमारी गवर्नमेंट ने बरतानवी कंपनी को अदा किए हैं। रोज़ाना एक नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। अब एक और कंपनी वो भी बरतानिया से ताल्लुक़ रखती है, उसके हवाले से बातें सामने न सिर्फ बातें सामने आ रही हैं बल्कि वफाकी हुकूमत ने जो है इस मद में रकम भी दी है। वो नई कंपनी क्यों है, उसको रकम किस मद में दी जा रही है और उसका काम क्या था, ये कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। और लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो हम आप आते हैं वापस इसी बात पे कि जो ब्रॉडशीट कंपनी थी उसको 4 अरब से ज़्यादा जो जुर्माने की रकम है वो अदा कर दी गई। चले उसकी बातें बहुत सी हुई, लेकिन अब ये नई कंपनी गोरिंका इंटरनेशनल, वो भी बरतानवी कंपनी है, उसको किस मद में और क्यों पैसे दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये रोज़ाना नई नई कंपनियों की बातें सामने कहाँ से आ रही हैं और ये अरबों रुपए उनको कैसे दिए जा रहे हैं, जबकि ये मुल्क पहले ही खुद जो है वो मईशत इसकी वो बैठी हुई है, खुद यहाँ पर महंगाई इतनी बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है, फिर भी यहाँ पे हमारे रोज़ाना एक नया जो है वो इंकशाफ आता है। तो ये इंकशाफ कहीं और से नहीं आया, बल्कि कल जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें एक जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक गुजारिश आई है जो उन्होंने की है कि उनको पैसे चाहिए, जो है वो करोड़ों रुपए चाहिए। किस मद में चाहिए कि उनको गोरिंका इंटरनेशनल को देने थे। क्यों देने थे, इसके बाद भी हम आपको बताते हैं कि वो बात क्यों थी। असल में इस कंपनी के साथ वफाकी हुकूमत ने एक मुआहदा किया था कि लंदन में अल्ताफ़ हुसैन की जो इनक्यूम के कायद हैं, उनकी जो पूरी तफसीलात हैं, उनके जो इमलाक हैं या उनके जो ज़राए आमदन हैं, उस हवाले से वो कंपनी तफ्तीश करेगी और वो हुकूमत पाकिस्तान को बताएगी। अब उस कंपनी ने किया क्या है, कहाँ तक वो कामयाब रही है, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन कल इक़्तिसादी कमेटी में जो दरख्वास्त लाई गई है उसमें जो बात सामने आई है कि वो इस कंपनी को 2018 में 3 जो है वो करोड़ रुपए दिए गए और कल के जो इजलास हुआ है उसमें भी इस कंपनी को पैसे अदा करने की मंजूरी दी गई है। वो मंजूरी महकमा फ़ाइनेंस को या महकमा मालियात जो है वफाकी हुकूमत का, उसकी तरफ से है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब तक जो बहुत से लोगों को इल्म नहीं था वो ये कि ये कंपनी भी हायर की गई थी और इस कंपनी में को अब तक जो है 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा अदायगी की जा चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्रॉडशीट कंपनी का मामला अभी वहीं पर है, एक और कंपनी दोबारा आ गई, एक बार सामने आ गई और उस कंपनी ने जो को वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए कि 1 अरब 40 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जारी है और इसके मज़ीद रकूमात देनी है। अब जब वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम माली मुश्किलात का शिकार हैं, उस दौरान ये सारी सूरत सामने आना ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम को परेशान तो करेगी, क्योंकि उनके टैक्सेस के से कलेक्ट होने वाली अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने या मुख्तलिफ इदारों ने जो बैरूनी ममालिक जो कंपनियां हैं वो हायर की हुई हैं और उसका जो नताइज हैं वो तो सामने ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से आपके सामने आ गया। लेकिन ये हिसाब कौन देगा कि अभी आपने इनक्यूम के कायद के हवाले से जो जिस कंपनी को हायर किया है उस कंपनी ने अभी तक किया क्या था, वो हिसाब कौन देगा। और ये 1 अरब 40 करोड़ रुपए आप उनको अदा कर चुके हैं और एक कल जो है उसके मद में एक और किस्त जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है। हमारे ख्याल में ये सूरत हाल अगर जारी रही, मेरे ख्याल में एक ही बार वफाकी हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि उन्होंने किन किन ममालिक में
कौन कौन सी कंपनियां हायर की हुई हैं और उसके मद में कितने अरब रुपए उनको दिए जा चुके हैं। यहाँ आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है और वहाँ हुकूमतों के ला हासिल किस्म की सूरत हाल को पैदा करके अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को सवाल पूछने का हक रखते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये अरबों रुपए इस तरह से ज़ाया क्यों किए जा रहे हैं और ये जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा। अब तक इतना ही, फिर आइंदा आएंगे किसी और मसले के साथ।